जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बहू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बहू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कन्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ। बालक है, मेरा लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। डीएलएफ अंकुर बिहार बाग 33 के डी ब्लॉक में स्थित श्री बालाजी प्राचीन मंदिर, इस मंदिर को लेकर कुछ बातें सुर्खियों में हैं, जिसमें मुख्य रूप से सामने आ रहा है मंदिर में पूजा करते पुजारी जी का आचरण। उस आचरण को लेकर आज डी ब्लॉक में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पहुंचे पंडित रविदत्त शर्मा जी, पहुंचे गोविंद शर्मा जी, पहुंचे प्रेम पोसवाल, साथ ही उपस्थिति देखी गई धीरज चौधरी की, राजपाल बैसला की, मैनपाल अधाना की, मुखिया गुजर की, और साथ ही सर्व समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित देखे गए। सबकी मांग थी पंडित जी अपना आचरण सही करें या फिर एक नई समिति का गठन हो, जिससे मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। भक्त और भगवान के बीच जो रिश्ता टूट गया है या तोड़ दिया गया है, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए, इसी के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी अच्छी संख्या थी। सभी अपनी समस्याओं को लेकर इस बैठक के आयोजनकर्ताओं से बात कर रही थी। मंदिर को लेकर पिछले 5 सालों से लोग परेशान हैं, इसलिए नहीं कि मंदिर में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी जी का आचरण गलत है। उस आचरण के खिलाफ यह आवाज उठाई जा रही है। साथ ही पंडित जी ने अपना निवास मंदिर के ऊपर, अगर सीधे सीधे कहें तो भगवान की मूर्तियों के ऊपर बना रखा है, वह भी सनातन में सही नहीं है। आवास में वॉशरूम और टॉयलेट भी बने हुए हैं। क्या मूर्तियों के ऊपर इस तरह के आवास का निर्माण करना उचित है? इसके लिए मंदिर समिति को शुरू में ही संज्ञान लेना था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि मंदिर समिति एक्टिव नहीं है, जिसके चलते नई मंदिर समिति के गठन की मांग की गई। आने वाले रविवार को एक मीटिंग फिर रखी गई है, जिसमें नई समिति का गठन होगा, जहां पर देखा गया कि मंदिर के प्रति किसी के अंदर द्वेष भावना नहीं थी, लेकिन पंडित जी के आचरण के खिलाफ सभी थे। सभी की मांग थी कि या पंडित जी अपना आचरण सुधारें, वरना नई समिति नए पुजारी जी को मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए यहां पर लाए और उन्हें मंदिर का संरक्षण दे, जिसके चलते काफी समय से इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे थे। आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आक्रोशित स्वर में पंडित जी के खिलाफ बात की। ऐसा लगता था पंडित जी काफी समय से यहाँ आ रहे भक्तों को प्रताड़ित कर रहे थे। अभी पहुंचे हम डीएलएफ अंकुर बिहार के डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में यहाँ पर एक मंदिर है, श्री प्राचीन बालाजी मंदिर। कहते हैं ये वह द्वार है जो सबके लिए खुला रहता है। इस द्वार में, ये द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता, समय चाहे कोई भी हो, लेकिन ये द्वार बंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसका द्वार है जिससे सारा संसार चलता है। लेकिन शायद कुछ लोगों के कारण अब ये द्वार भी बंद रहने लगा है। वह कौन लोग हैं ये कॉलोनी वासी बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये हमेशा खुलने वाला द्वार भी बंद रहने लगा है। इसमें समय की वारंटी लग गई है कि इस समय के तहत ये खोला जाएगा, इस समय के तहत बंद किया जाएगा।
आज यहाँ पर इसी को लेकर एक सर्व समाज की बैठक हुई है, जिसमें कहा गया कि मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनका व्यवहार, एक बार हम फिर कहेंगे कि मंदिर से किसी का कोई वैर नहीं, क्योंकि ये सबकी रक्षा करता है। यहाँ पर जो बैठा है वो सबकी रक्षा करता है, चाहे वो विष्णु भगवान हो, बालाजी हो, शनिदेव हो, खाटू श्याम हो, देव कोई भी हो, लेकिन सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन इनकी रक्षा करने का कुछ लोगों ने जिम्मा उठा लिया, जिसके चलते अपनी तरह से इस मंदिर को, इस भगवान के द्वार को चलाना चाहते हैं। मैम खड़ी हुई है, सबसे पहले जानकारी ली, आपका नाम क्या है? मेरा सीमा पांडे नाम है। मैं इस मंदिर की शुरुआत मेरे हाथ से हुई है, मेरा बनवाया हुआ मंदिर है। सब भले सभी सहायता करे हैं यहाँ पर, मूल बनवाया मैंने ही है, शुरुआत मैंने करी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज इस मंदिर में आने वाले भक्त जो हैं वह ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? किसी को कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत हो वो मंदिर ना आए। मंदिर नहीं आए? हाँ ना आए, जिसको दिक्कत हो ना आए। हो सकता है कि जब जिसको दिक्कत हो क्या करने का आएगा? मंदिर पे आया जाता है समस्या हल करने के लिए, ने हल करने के लिए नहीं आया जाता। में जो लोग मतलब इसको जो संरक्षण दे रहे हैं, मंदिर को जो संरक्षित कर रहे हैं, उन लोगों के व्यवहार के चलते यहाँ के लोगों को दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 24 साल हो गए मंदिर बनवाए हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें कोई दिक्कत। आपका नाम क्या है? बोल। मेरे तो सुशीला है। सुशीला जी कहाँ रहती है? ऊपर ऊपर रहती है। इस मंदिर से जो अभी बैठक हुई, मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनके व्यवहार को लेकर क्या व्यवहार, मेरे से पुजारी का कोई व्यवहार नहीं है, पर जो मैं देखती हूँ ना ऊपर से, बहुत लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है। 8 बजे बंदा पूजा करने आया, अपनी लुगाई को बोल के आया तू तेल लेके आना शनिवार के दिन। 8 बजे वो दुखी होके उल्टे चले गए, मियाँ बीबी मंदिर नहीं खोला इन्होंने। मंदिर का गेट बंद रहा? हाँ, जबकि ये गेट कभी है बहुत, और उन्होंने कहा कि 8 बजे बाद में नहीं होगा। तो जो मैं देखती हूँ ना मैं उसको बोलूंगी, हमारे को गलत नहीं कहता, मैं कहती हूँ मेरे को गलत नहीं कहता कभी भी, पर जो नहीं खोलते उनके लिए गलत, जो गलत है। कहना है मैम का कि जिन लोगों के लिए 8 बजे इस द्वार को नहीं खोला गया, जबकि ये द्वार कभी भी बंद नहीं होता। एक हमारे साथ साथी और जुड़े हुए, आपका नाम? योगेंद्र कुमार शर्मा। अभी आप बता रहे थे कि आप यहाँ के पड़ोसी और पिछले 5 साल से 4 साल से मंदिर में नहीं, पंडित जी का व्यवहार बढ़िया नहीं है, इस वजह से हम नहीं आते। मतलब जो इस मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर के महंत है, पुजारी जी हैं, उनका व्यवहार भक्तों के प्रति ठीक नहीं है, हम इसलिए आते नहीं। अब शॉर्ट में ही है कि व्यवहार बढ़िया नहीं है, ज्यादा लंबी कहने में कोई फायदा नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है। एक आंटी जी भी है, उनसे भी जानकर। आपका नाम क्या है? मालती देवी, हमारी बहुअन आती है, हम तो आती नहीं पूजा पाजा करने। तो आपकी बहू सही से पूजा करती है? सही से कहा, ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, जाके बताती हैं। हमने 10 बार इसको डांट दिया पंडित का। अच्छा, आपने डांटा? हाँ, फिर भी नहीं माने? नहीं मानता वो। ये कहना है अम्मा जी का कि हमने 10 बार डांटा लेकिन फिर भी पुजारी जी नहीं माने। एक हमारे भैया भी हैं इधर ही, वो भी कुछ कह रहे थे। नाम क्या है आपका? पंडित, ये मंदिर तो मंदिर नहीं है, घर बना रखा है। अच्छा, मंदिर मंदिर नहीं। अच्छा, नाम तो बताओ। नाम मुन्ना लाल है मेरा। मुन्ना लाल जी, आप कह रहे हैं ये मंदिर मंदिर नहीं है, घर है। घर का मतलब तो ये पर्सनल बपौती है। यह प्रोफेशनल बपौती रही है, और क्या, ये लैट्रिन बाथरूम बने जी मंदिर है? ये सब कौन मंदिर कहेगा? ऊपर रहते हैं सब कुछ, खाते पीते सब, लेटते बैठते मूर्तियों के ऊपर, ये मंदिर कहलाएगा? चढ़ा दे, जिसके 5 रुपये राज चढ़ा दे। अब ये कहते कि 1100 रुपये चढ़ाओ, तो जिसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ से 1100? आपका कहना है कि दान भी अपनी मर्जी से मांगा जाता है, मुँह से मांगता है। सुनती हूँ, अब तो आती नहीं। चलिए, तो ये मालती देवी ने कहा कि यहाँ पर दान भी अपनी मर्जी से मांगा जाता है, जबकि भक्त की जो श्रद्धा होती है, भगवान भाव का भूखा होता, पैसे का भूखा नहीं होता। जिसका जैसा भाव होगा उस तरीके से पूजा करेगा। लेकिन यहाँ पर पैसे की भी मांग की जाती है, ये अम्मा जी ने कहा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। श्री प्राचीन बालाजी मंदिर जो डीएलएफ अंकुर विहार के डी ब्लॉक में स्थित है, इस मंदिर में पुजारी जी के व्यवहार को लेकर आज एक सर्व समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के निर्णय क्या निकले, ये बैठक में उपस्थित लोगों से पूछते हैं। भैया जुड़े हुए हमारे साथ, आपका नाम? धीरज चौधरी। धीरज जी, आज आपके क्षेत्र में स्थित मंदिर का संरक्षण करने वाले पुजारी जी को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जी, पंडित जी का व्यवहार बहुत गलत है, औरतों को तंग करना। हमारे यहाँ की 90% जनता महाकाल मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाते हैं। एक छोटे मंदिर का D11 में स्थापना की गई है। इस मंदिर पे लोग आने से घबराते हैं। जो दीवार, मंदिर की दीवार भिड़ रही है, वहाँ के लोग भी 4-4 साल से मंदिर के अंदर नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पंडित जी का व्यवहार ठीक नहीं है। पंडित जी ने मंदिर के ऊपर अपना घर बना रखा है, रहन सहन है, 3 बच्चे हैं पंडित जी के, 4
3 बेटे हैं, 1 बेटी है, बीवी है, आप हैं। मंदिर के ऊपर आज तक किसी ने कोई रेजिडेंस नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये आज बैठक की गई है और उसमें अभी और जो कार्यकर्ता वो निर्णय ले रहे हैं, इसका गठन करा जाएगा एक समिति का। पुरानी कुछ समिति थी 15-20 साल पहले, बोल रहे जी वो आएंगे ये आएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि तत्काल भाव से उस समिति को बर्खास्त किया जाए और नई समिति का गठन किया जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि मंदिर के संरक्षण को लेकर एक नई समिति बने जो सही से मंदिर की देख रेख करें। जो व्यवहार है, जो भक्तों का मंदिर से रिश्ता टूट गया वो रिश्ता दोबारा जोड़ा जाए। पंडित जी 7 बजे पूजा करने लगते हैं, 8 बजे तक किसी को अंदर नहीं जाने देते, जबकि पंडित का काम होता है 3 बजे से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त में पंडित का पूजा करने का टाइम होता है। एक तरह से कही जाए कि यहाँ पर एक मोनोपोली है इस मंदिर के अंदर, जिसके कारण भक्तों का रिश्ता भगवान से टूटता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को कलंकित कर रहे हैं ऐसे लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े और मंदिर की का दोबारा से उद्धार हो। हम इसको ये कहना चौधरी साहब का कि नई समिति बने जिसमें सब समाज को जोड़ा जाए और मंदिर का सही से संरक्षण हो। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बाबूजी जुड़े हुए। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, देखा जा रहा है कि आपके पड़ोस में मंदिर है, इस मंदिर के संरक्षण को लेकर एक बैठक की गई। हाँ, उसमें पंडित की कुछ कमियां हैं। जैसे पंडित औरतों से बिहेव सही नहीं करता, उनसे उल्टी सीधी बात करता है। कोई फूल माला चढ़ाता है, उतार देता है, अपनी चढ़ाता है तो वो ये कहता है कि जी जैसे तुमने भगवान का वो फूल माला उतारी ऐसे तुम्हारी भी श्रृंगार उतरेगा। मतलब एक तरीके से बद्दुआ। हाँ, बद्दुआ देगा। शराब, भगवान के मंदिर में बैठ के शराब देने का कार्य है। बिल्कुल। तो इसके लिए ये बैठक की गई है, दूसरी समिति बने, इसका संचालन सही हो। हम तो यही चाहते हैं। भक्तों यहाँ के मंदिर में नहीं आ रहे हैं, उनको दोबारा यहाँ आना शुरू हो। बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा जी, लगातार डी ब्लॉक में स्थित मंदिर के में कार्य कर रहे पुजारी जी के आचरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो लोगों को भी समझना चाहिए। पंडित जी का एक विधि विधान होता है पूजा करने का, ठीक है। जब पंडित जी पूजा करते हैं उस समय सारे देवी देवता का आह्वान करते हैं, उनका आसन दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, ठीक है। जब पूजा करते हैं उस बीच में पंडित जी ने बोल रखा है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मंदिर में यदि कोई आता है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए या बैठ के अपना राम नाम का नाम ले। उस बीच में आके यदि भगवान का श्रृंगार खराब किया जाए, उनकी पूजा में विघ्न डाला जाए, तो कोई भी इंसान एक बार बोलेगा जरूर कि भाई इस टाइम मत आओ, उस टाइम आओ। यदि उस चीजों को लग के लोगों को बुरा लग रहा है तो लोगों को भी समझना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे लोग आते हैं, टीवी में आजकल 100 पंडित पैदा हो रहे हैं। मूंग की दाल 1 किलो पंडित भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दो, 1 किलो चावल चढ़ा दो, यहाँ आके चले जाते हैं। नालियां चौक होती हैं, ठीक है, उसे साफ करने कौन आएगा? क्या पंडित जी सब पूरे दिन उसी काम में लगे रहे कि लोगों का गंद साफ करते रहे पूरे दिन? यहाँ पे बरसात के टाइम में अंदर तक पानी जाता था, अभी मंदिर खोल के देखिए पंडित जी ने ऊंचा कराया है चंदा मांग मांग के। अंडे सनातन मंदिर में अंडे बह के जाते हैं, अंडे के छिलके मंदिर के अंदर जाते हैं नाली के पानी के साथ में। वो पंडित जी सुबह सुबह सारे हटाए हैं, घुटनों तक का पानी भर जाता था। कभी कभी तो पूरी रात इनके बच्चे और वो पानी हटाते थे, उस समय कोई नहीं आया। तो ठीक है, पंडित जी का व्यवहार है, पंडित जी किसी पूजा कर्म को टोकते हैं कि ये पूजा ठीक नहीं है। आप विद्यालय में पढ़े हुए हैं, आपके टाइम का मुझे नहीं पता, हमारे टाइम में यदि हम पढ़ते थे कुछ गलत करते थे, हमें हमारे टीचर जो थे, अध्यापक थे, वो डांटते थे कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करो। तो यदि वो पंडित जी ऐसे कह रहे हैं कि पूजा पद्धति ऐसी नहीं ऐसे करो, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया, आपका नाम? मैनपाल अदाना। मैनपाल जी, डी ब्लॉक में स्थित बालाजी मंदिर बालाजी मंदिर में जो पुजारी जी पूजा करते हैं उनके आचरण को लेकर एक बैठक की गई जी। क्या मतलब बैठक में क्या नतीजा निकला? नतीजा यही है कि जो आस पड़ोस के लोगों ने जो पंडित जी के बारे में व्यवहार बताया है वो थोड़ा गलत है। उसको सुधारने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। जो पुरानी कमेटी थी उसको भंग करके नई कमेटी का गठन अगले संडे होगा और उसके हिसाब से मंदिर सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो उसमें ऐसी भी कोशिश की जाएगी कि भगवान और भक्त का रिश्ता जो इस मंदिर से टूट गया है उन सबको जोड़ा जाएगा। अगर कोई भी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, समिति मिलकर उसको समाधान करेगी। तो ये कहना मैनपाल जी का। साथ ही आज के बैठक के आयोजन कर्ताओं से भी बात कर लेते हैं।
जो बैठक में एक मुख्य रूप से जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उनके मन में टीस थी कि उनके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ पंडित जी ने एक गलत व्यवहार किया जो भक्तों के साथ नहीं होना चाहिए। जब जानकारी लगी तो वही अकेला परिवार नहीं था, ऐसे बहुत से परिवार यहाँ पर थे जो पंडित जी के व्यवहार से दुखी थे, जिसके चलते आज इस बैठक का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? राजपाल बैसला। राजपाल जी, आज डी ब्लॉक में स्थित एक मंदिर में पुजारी जी के जो पूजा करते हैं उनके आचरण को लेकर एक बैठक की गई जी, क्या पूरा मामला क्या है ये? ऐसा था जी, लोगों की कंप्लेंट आ रही थी, पहले बहुत ज़्यादा आ रही, पहले भी आ रही है हमारे पास में। हम यहाँ के पुराने आदमी हैं, तो लोग बाग जाया कह रहे भैया पंडित जी हमारे पूजा नहीं करने देता, प्रसाद नहीं देता, बच्चों से भद्र व्यवहार करता है, हाथ पकड़े भगा देता, बाहर निकाल देता, बहुत कंप्लेंट आई। भाई मगा हाँ भैया आप जानो, आप पंडित जी जानो, हमें तो इस बात से कोई मैटर नहीं है। कुछ दिन बाद वो मेरी घरवाली के साथ में पंडित जी ने भद्र व्यवहार किया, उन्होंने कंधा पकड़ के, आपको दान देते नहीं और यहाँ पूजा करने चले आते हो, उसको कंधा पकड़ के बाहर निकाल दिया। एक 55 साल 56 साल की औरत को पंडित जी अभद्र व्यवहार करके बाहर निकाला, तो हमें लगी भाई सच्चाई लोगों की बातों में, तो हम थोड़े एक्टिव हुए, हमने समाज इकट्ठा करा, समाज में इकट्ठा किया तो भैया बहुत लोग सामने आए। हाँ जी, मेरे साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, मेरे साथ 50 लोग इकट्ठे हुए ऐसे, हमारे साथ पंडित जी ने अभद्र व्यवहार किया। उस बात पर भैया हम थोड़ी सी फिर मुहिम चलाई, मगर भाई फिर पंडित जी का इलाज करते हैं इसका कुछ। अब यहाँ आए तो पता लगा पंडित के घर भी मंदिर के ऊपर ही बना हुआ है, जो कि सनातन धर्म में तो कहीं ऐसा संभव है नहीं। तो उस बात पर चलो पंडित जी ने हमसे माफ़ी मांगी, भैया गलती होगी आगे नहीं करेंगे, तो वो बात ठीक है। लेकिन जो पंडित जी का घर ऊपर बना हुआ है, इस बात पर तो हमें भी मंजूर नहीं है बात। आपने आज एक प्रावधान रखा कि पुरानी समिति को जोड़कर नई समिति का गठन हो और इस मंदिर को जिस मंदिर में भगवान और भक्त का रिश्ता टूट गया है वह रिश्ते दोबारा जोड़े जाए, तो ये बैठक में कोई नतीजा इसको लेकर निकला? पुरानी समिति के लोगों को हम कई बार से पहले बुला रहे थे, हमें पता लगा कि पुरानी समिति बनी हुई है, तो मैंने लोगों को फ़ोन भी किया, अध्यक्ष को फ़ोन किया कई बार, फ़ोन नहीं उठाया। कल थोड़ी बात हुई, उन्होंने मैं शादी में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आज मीटिंग में पुराने कुछ लोग आए, उन्होंने कही जी अगले एक हफ्ते का टाइम दे दो हमें, अगले हफ्ते में अगले संडे को सारी मीटिंग जो है हम पुराने मेंबर सारे बुला लेंगे और एक कमेटी गठन जब कर लेंगे। बल्कि हम तो ये थी कि आज पुरानी नई मिला के समिति आज बढ़ा देते हैं, जो मंदिर पे सारे फैसले लेगी, पूरे सुचारू रूप से तरीक चलाएगी। हाँ, जो लोग रूस के गए हैं, दूसरे मंदिर जा रहे हैं, सबको मनाया गया अपने मंदिर में पूजा करो, साफ सफाई रखो, देख रेख रखो। हमारी ये अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।